और सजाए मौत दो उसको, सजाए मौत। और पूरा मोहल्ला में उसका जितने भी यही करे ना, मेरे बच्चे को मारे उसके रेलिंग लाए। एक बार फिर से खूनी वारदात सामने में आई है। इस खूनी संघर्ष में 20 साल के एक युवक की जान चली गई है। तो तुरंत खत्म हो। राहुल भर्ती है, उसका भी हालत अभी देखने के लायक नहीं है। अजीब से लग रहा है सर, छाती भी बहुत दर्द दे रहा है। रेत देख रहे हैं, इस रेत के नीचे में वो खून पड़ा हुआ है जो कल रात में खूनी संघर्ष के दौरान वहाँ है। सर हम लोग आए थे, 25-30 जने आए और हम लोग यहीं पास खड़े थे, जितेश, राहुल और मैं। तो खड़े थे, इधर से आए 30-35 लोग और आते सर सीधा मारना चालू कर दिया। पहुंचे और पहुंचने के बाद में उन पर ताबड़तोड़ वहाँ पे लेटे थे। उसके बाद एक बच्चे को गाड़ी में लेके गए और एक बच्चे को ठेले में पेलते हुए बड़े। तीसरे दिन हम लोग के साथ फिर लड़ाई किया और तीसरे दिन मेरा दोस्त तक मर्डर हो गया। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। दुर्ग में एक बार फिर से खूनी वारदात सामने में आई है। कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास एक खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में 20 साल के एक युवक की जान चली गई है और 2 युवक गंभीर रूप से अभी अस्पताल में घायल है। जिस जगह ये घटनाक्रम हुआ है उस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पीछे में जहाँ ये रेत देख रहे हैं, इस रेत के नीचे में वो खून पड़ा हुआ है जो कल रात में खूनी संघर्ष के दौरान बह रहा था, बहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि इस तरफ जो आप देख रहे हैं यही एक सारथी मोहल्ला है और इसी सारथी मोहल्ला से कुछ लड़के लोग हथियार लेकर लगभग 20 से 25 की संख्या में आए थे और यहीं पर खाना खाकर बैठे हुए जितेश और बाकी जो उसके दोस्त थे, राहुल, नेहरू, वो लोग यहाँ बैठे थे और यहाँ पर वो लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद में उन पर ताबड़तोड़ लोग ये वार करने लगे। बताया ऐसा जा रहा है जब ये एक संघर्ष शुरू हुआ तब कुछ लोग यहाँ वहाँ भागे पर कुछ युवक नीचे गिर गए थे और गिरने के कारण उन युवकों के हाथ चढ़ गए और वहीं पर जो उनके पास हथियार थे, धारदार हथियार, सब्बल, रॉड, इन सब से इतने घातक वार किए गए कि जितेश की मृत्यु हो गई। बड़ी बात तो ये भी है कि यहाँ पर जो युवकों ने बताया कि यहाँ से जितेश को उन लोगों ने एक ठेले पर लेकर गए थे और जो दूसरे युवक 2 घायल थे, राहुल और नेहरू, वो लोग इतने घायल नहीं थे, वो अपने आप पहुँचे थे। पर बड़ी बात प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि सुबह तक जिन हथियारों से ये वार किए गए थे, जिन हथियारों से ये संघर्ष हुआ था, वो हथियार भी यहीं बिखरे पड़े थे। पुलिस सुबह उससे ले गई है और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन युवकों की चप्पल जो शायद घायल हुए हैं या जो मारने आए थे, उनकी चप्पल भी अभी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल एक भयंकर खूनी संघर्ष कल रात को देखने में आया है। पर बड़ी बात, आए दिन हत्या की वारदात दुर्ग जिले में सामने में आ रही है। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रश्न लगाता है। पर फिलहाल ये बड़ी वारदात कैसे सामने में आई, कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ में हैं, इनसे समझते हैं, जानते हैं कि कल रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्यों ये घटनाक्रम सामने में आया और ऐसी क्या बात थी जिसके कारण ये हत्या। आप देख सकते हैं ये जितेश का घर है और जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है कुछ कदम की दूरी पर है, मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और ये है जितेश का घर। चूंकि जितेश की मृत्यु की खबर अब परिवार वालों को हो चुकी है तो यहाँ पर लोगों का, परिवार वालों का आना शुरू हो चुका है। शोकाकुल ये परिवार है। जवान लड़का घर का चला गया है और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बुरी आदत रही होगी। आप देख सकते हैं जितेश की माता जी बैठी हुई हैं, काफ़ी शोक में हैं और अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में जितेश की माताजी नहीं है। परिवार के बाकी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी घटनाक्रम कि कब तक इस प्रकार के खूनी संघर्षों में नशे के कारण इस प्रकार युवकों की जान जाती रहेगी। तो जितेश की माताजी हमारे साथ में है। तो जी, क्या जानकारी है आपके पास में, कल क्या हुआ था? मैं देखने गए थे, सासू माँ उठाया तो दोनों बच्चे वहाँ पे लेटे थे। उसके बाद एक बच्चे को गाड़ी में लेके गए और एक बच्चे को ठेले में पेलते हुए बड़े हॉस्पिटल गए। तो जितेश क्या बोल के कल रात को निकला था? कुछ नहीं बोले थे हम लोग को। जितेश और राहुल दोनों सगे भाई? हाँ, वो राहुल भर्ती है, उसका भी हालत अभी देखने के लायक नहीं है। वो जितेश तो तुरंत खत्म हो गए। तो क्या चाहते हो, जिन लोगों ने हत्या की क्या सजा चाहते हो, क्या कहना चाहते हो प्रशासन से? पूरा उसका रेलिंग निकालो और सजाए मौत दो उसको, सजाए मौत। और पूरा मोहल्ला में उसका जितने भी
यही करे ना, मेरे बच्चे को मारे, उसके रेलिंग लाए। जितेश लोग कितने भाई बहन थे? वो मन अभी ना 2 बहन 2 भाई है बे, और एक यहाँ मोल लड़कल पड़े है। जितेश सबसे छोटा रही से का, हाँ जीते छोटे है। और जितेश से बड़े राहुल। हाँ तो आप देख सकते हैं परिवार का वो हाल है। परिवार के 2 जवान लड़के, माताजी शोक में हैं और आँख के आंसू सूख रहे हैं, क्योंकि एक बेटे की मौत हो गई है और दूसरा बेटा अभी संघर्ष कर रहा है जीवन के लिए। इस संघर्ष में घायल नवीन ठाकुर, जिनको नेहरू भी कहा जाता है, वो अभी जस्ट पहुंचे हैं अस्पताल में। इनसे बात करते हैं। तो भाई कैसे हो अभी आप? तो अजीब से लग रहा है सर, छाती भी बहुत दर्द दे रहा है, चाकू घुसा था ना छाती में। कल रात को क्या क्या हुआ, जरा बताओ ना विस्तार से। क्या क्या हुआ, कैसे उन लोग आए, क्यों मारने लग गए, कल क्या हुआ था रात में? कुछ नहीं हुआ था सर, हम लोग आए थे 25-30 जने आए, और हम लोग यहीं पास खड़े थे, जितेश, राहुल और मैं, और एक जन और था मेरे दोस्त भोला, वो भी थाना में है अभी। तो खड़े थे, इधर से आए 30-35 लोग और आते सार सीधा मारना चालू कर दिए। क्या क्या हथियार लाए थे उन लोग? कोई चाकू रखा था, कोई पत्थर से मारा है, कोई ईटा से, और लकड़ी भी रखी रही से, और बड़े बड़े राड वाड भी रखी रही। हाँ तो ऐसे अतना उमन मारे है आप मन ला, तो काबर मारे है, का कारण कारी से? नहीं जानो सर का कारण नहीं थे, जबरदस्ती मारे है। तो जितेश के कहाँ कहाँ चोट लगे है? जितेश की गर्दन में भी चोट लगे, का चीज से? चाकू से। तो तालाब तरफ से आए इसका उमन? हाँ उसी बार से इस तरिया ढाल। और राहुल ला कहाँ कहाँ लगे है? राहुल ला देखे नहीं हो सर, जितेश बस ला देखो। हाँ हाँ हॉस्पिटल में है राहुल। तो आप कैसे पहुंचे हॉस्पिटल तक? मैं चाचा ले गया मेरे घर के। हाँ तो अभी कहाँ कहाँ चोट लगा है आपको? टाका भी लगा है? हाँ सर, इस सर में टाका लगा है, 5-6 टाका, यहाँ भी टाका लगा है, 4-5 टाका। तो यहाँ चाकू लगा है क्या? हाँ और पीछे में भी लगा है? पीछे भी चाकू लगा है। ठीक ठीक। कल रात का वो खूनी संघर्ष जिसमें जितेश की जान चली गई, उसको देखने वाले, इस उसके पूरे प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ में उसके दोस्त लोग हैं। इनसे समझते हैं आखिर क्या था पूरा मामला और कल रात को क्या घटनाक्रम हुआ। भैया क्या नाम आपका? हिमांशु पाल नाम है। हिमांशु, कल क्या हुआ यार ऐसा जो इतनी खून बह गया? सर ऐसा हुआ कि हम लोग खाना खा के दुकान जा रहे थे चंडी मंदिर। कौन कौन लोग थे आप लोग? मैं और जो मृत्यु हुआ वो मेरा दोस्त है जितेश। हाँ। फिर हम लोग जा रहे थे मठपारा में, हम लोग 20 से 25 जने गांजा वांजा दारू वारू पी रहे थे, नशे में थे। हम लोग 30 की स्पीड में जा रहे थे, वो हॉर्न लगा पॉप अप करके, उसको मारे तो बोला अबे इधर आओ, ऐसा करके बुलाया। कितने बजे की घटना है ये? ये कम से कम 2 बजे का बात है। फिर आपको बुलाए? हम लोग को बुलाए, गाड़ी की चाबी वाबी छीन रहे थे, तो बोला ऐसा ऐसा बात है भाई, घर में बता दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा, ऐसा ऐसा करके, तो तेरे को मारूंगा, जान समेत मारूंगा, ऐसा करके। कौन बोला ये बात? बिट्टू सारथी बोला था। अच्छा, हाँ। मठपारा में रोका के। तो मैं बोला मान लेना भाई, ऐसा करके बोला। तो दूसरे दिन मेरा भाई को मारा एक जन को, मेरा दोस्त है ओम साहू, उसको मारा दूसरे दिन। और उसके बाद तीसरे दिन हम लोग के साथ फिर लड़ाई किया, और तीसरे दिन मेरा दोस्त तक मर्डर हो गया उसी दिन। तो कल की जो रात थी वो तीसरी रात थी? हाँ तीसरी रात थी। यानी ये जो घटना थी ये 3 दिन से चल रही थी, 3 दिन से आप लोगों का विवाद चल रहा था। हाँ बात विवाद चल रहा तो बात केवल इतनी थी कि रात में रुकवा के जो गाली गलौज बहसबाजी हुई थी, बस उसी के लिए? था। गाली गलौज उन लोग करते थे साहब, हम लोग नहीं करते थे। हम लोग तो भैया भैया बोल के टाल देते थे, क्योंकि हम लोग को क्या है। कौन कौन लोग हैं वो लोग? उन लोग बिट्टू सारथी, पूरा सारथी मोहल्ले के है ना मठपारा। अच्छा। स्वामी कृपक। कल रात को जो घटना हुई है 1:30 बजे की, कल रात को क्या क्या हुआ? कल रात में हम लोग बैठे थे खाना वाना खा के। कहाँ बैठे थे? 1 बजे का बात है, तालाब के पास हम लोग का घर है, वही पास बैठे थे हम लोग। बैठे रहते हैं, खाना वाना खा के टहलते हैं 12-1 बजे तक। तो हम लोग वैसे ही बैठे थे, तो हम लोग ना अचानक 12 बजे रात में ऑर्डर बजा के आए 30 लड़का, और 3 लड़के ना हमारे मोहल्ले साइड से गए, उनके लड़के लोग। तो हम लोग को देखे हम लोग, फिर हम लोग वहाँ जाके बताए होंगे, फिर सीधा 20-25 लड़के आए। अच्छा। और सबका हाथ में ऐसा सामान वामान दिख नहीं रहा था, सब ऐसे शर्ट वर्ट में लुका उका के, सब खोज खाज के सामान वामान चाकू वाकू सब अपने अपने जेबे में रख के आए थे, यानी दिख नहीं रहा था। जब आए ना, जब हमारे फेस टू फेस आए, तभी निकाल के वारदात किए। और सबको मारे या केवल जितेश को मार रहे थे, राहुल को मार? सबको मारे हम लोग को। सबको मारे? हाँ 6-7 जने को, उसका 3 भाई और हम लोग का 4 दोस्त, यानी 7 जने मार खाए हम लोग। प्लेन हुआ था तो भागे हम लोग ना, चप्पल अप्पल हथियार सब चाकू वाकू वही पास छोड़ के भाग गए।
फिर हम लोग जितेश ठाकुर को ठेले में लेके आए। जितेश को चोट कहाँ कहाँ लगी थी? जितेश को चोट यहाँ और यहाँ सर पे, क्या चीज से मारे थे उन लोग जितेश को? पाइप और सब्बल से मारे थे। अच्छा, फिर आप लोग कैसे लेकर आए जितेश को? ठेले से लेकर आए और उसका भाई को राहुल को चाकू से मारा गया है, यहाँ से ऐसा गाल फटा है। अब चाकू मारते हुए देखे तो सीधा हम लोग आए बीच में। तो ऐसा क्या लगता है, जान से मारना ही चाहे थे कि बस मारने आए थे? नहीं, जान से मारने आए थे हम लोग। हो रहा है बार बार, क्या कारण है सब चीजों सबसे का? बड़ा कहना तो ये है, दुर्ग शहर में इतना अति हो चुका है नशा खोरी का, मेडिकल नशा, छोटे छोटे बच्चे लोग नशा पत्ती करने घूम रहे हैं। और मैं वार्ड पार्षद को भी, हमारे पूर्व पार्षद दिनेश देवागन को भी आज सुबह ही बोला मैं, कि पूरा वार्ड में कई बार आपको अवगत करा चुका हूँ, ये कैमरा बंद पड़ा है, कैमरा चालू करवा, इससे थोड़ा दहशत बने रहते हैं वार्ड में, ये झगड़ा लड़ाई कि अपना सबूत न बचा सके। और जो घटना हुआ है सिर्फ ये नशाखोरी की वजह से है, और नशाखोरी के इतना बढ़ गए हैं, बच्चे लोग के लत लग गए हैं कि जिसे कोई सीमा नहीं है। और रही बात ये है कि इनको दहशत नहीं है, शासन प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जिसमें कि मतलब इनको ऐसा दहशत डाले कि दोबारा करने के लिए सोचे। पकड़ाए हैं? 8 जन है। अच्छा, तो ये हाँ, सब काम करते हैं, गांजा भी बेचते हैं, दारू भी बेचते हैं। तो ये आपने सुना सारा घटनाक्रम। प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, इनके ऊपर भी हमला हुआ था, किस प्रकार से बच गए थे। बताया ये जा रहा है जो इनकी आपसी रंजिश थी वो एक मामूली सा कारण था, वो मामूली सी बात को लेकर ये विवाद चल रहा था और विवाद की परिणति कल रात को ये हुई कि एक युवक की हत्या कर दी गई है और 2 युवक अभी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। जो पीछे इसका कारण बताया जा रहा है, प्रमुख कारण ये है कि नशा, ये युवक नशा करते हैं और नशा करने के बाद इस प्रकार की गाली गलौज और वारदातों को अंजाम देते हैं। पहले भी जेल जा चुके हैं पर उनके हौसले अब तक इतने बुलंद हैं। बताने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनके हौसले पस्त नहीं होंगे और तब तक दुर्ग में क्राइम नहीं रुकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।